हेलो एंड गुड मॉर्निंग। और लास्ट में मैंने एवरेज पढ़ा था, तो कुछ थ्योरी बताया था मैंने, उसका कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस आज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। फाइंड एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 100। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का हमें माध्य निकालना है। ठीक है, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, हिंदी भी बोलता हूँ ताकि हिंदी में वाले को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 100 तक की सभी विषम संख्याओं का हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या होगा, 1 + 3 + 5 कहाँ तक, 99 तक, बाई कितना, 100 तक नंबर ऑफ ऑड नंबर कितना है, ये विषम संख्या कितना है, तो आधा होता है ना, आधा सम संख्या आधा विषम संख्या, आधा इवन आधा ऑड, तो क्या हो जाएगा ये 50। ठीक है, 100 तक 50-50 होगा ना दोनों। अच्छा, सम कितना होगा, मैंने बताया था ऑड नंबर का सम क्या होता है, n का स्क्वायर, तो कितना है 50 है, तो 50 का स्क्वायर बाय 50। ठीक है ना। सम संख्याओं का भी ऐसे ही, सम संख्याओं का सम होता है n × n+1। ठीक, तो एवरेज पूछेगा अगर सम संख्याओं का तो n+1 हो जाता है ना, 50 + 1 51। 100 तक की सम संख्याओं का या इवन नंबर का एवरेज क्या होगा, तो n+1। एवरेज सीधा बता दिया मैंने, n+1 होता है। चलिए लिख लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड टाइप क्वेश्चन लेते हैं। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, या इंटीजर से भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर से लिखता हूँ सीधा। ठीक है ना, इज 20 लार्जेस्ट ऑफ देम, लार्जेस्ट ऑफ देम ऑप्शंस हैं 20, 22, 23, बोल रहा है 7 कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार 7 लगातार संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 20 दे रखा है। सबसे बड़ा वाला संख्या कितना होगा या सबसे छोटा वाला नंबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी ये 7 लगातार बोलेगा तो नंबर कुछ हमें ऐसे लेना है, एक x लेना है, एक x+1 लेना है, एक x+2 लेना है, एक x+3 लेना है, एक x+4 लेना है, एक x+5 लेना है और एक x+6 लेना है। देखिए 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, बाय में कितना 7, मी एवरेज कितना है 20। इसको करने का एक और तरीका बता दूंगा मैं। तो 7 नंबर क्या है, x+1 x+2 x+3, जनरली लोग यही लेते हैं। ठीक है, x+1 x+2 x+3 x+4 7, जब इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 7x, और इधर 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, 7 उधर गया, कितना हो गया 140, 7x कितना हो गया ये, तो x कितना हो जाएगा, है ना, ये करता है 20 टाइम्स, ये करता है 3 टाइम्स, तो पूरा कटेगा 17 टाइम्स। ठीक है, हो गया। ये x आया, हमें क्या पूछा था, लार्जेस्ट क्या, लार्जेस्ट कौन सा वाला, x+6 है, तो कितना हो जाएगा x+6 और 7 ये 17, तो आंसर इज 23। ठीक है ना, तो 7 लगातार नंबर जब बोलेगा तब क्या लेंगे, x+1 x+2 x+3 x+4 x+5 x+6 x+7। क्लियर। एक और तरीका है इसका, इससे इजी मेथड है, ये वाला लिख लीजिए। एक और इजी मेथड क्या है, जब भी आपको 7 लेने को बोले, ठीक है, एक तो x लेना ही लेना है। ठीक है, एक x, एक हम लोग क्या करेंगे x+1 लेंगे। ठीक है, और एक ले लेंगे x-1, एक x+1 एक x-1, नेक्स्ट एक x+2 एक x-2, कितना हो गया 5 हो गया ना, एक x+3 और एक x-3, बाय कितना 7 इक्वल टू कितना 20। ठीक है, आया समझ में ना। x+1, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये 1 1 कट रहा है,
2 कट रहा है, 3 कट रहा है। 8 लेने बोलता है तो x+4 लेते, इधर नहीं लेते। अब कितना रह गया, 1 2 7x बाई 7 इक्वल टू कितना, x कितना आया 20। ठीक है, हमें क्या पूछा था, लार्जेस्ट। इन सब में लार्जेस्ट कौन सा है, x+3 है। कितना हो गया, आंसर इज 23। क्लियर है, ये थोड़ा इजी पड़ेगा, +1 -1 वाला, है ना। चलिए हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, एक और टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आज का। इसके बाद है, इफ मीन ऑफ या एवरेज ऑफ 55 नंबर्स is 60 and that of 50 numbers is 55, find average of या mean of all। दो सेट है, 55 नंबर का एवरेज क्या है 60 है और 50 नंबर का एवरेज 55 है। या ऐसे इसको बोलेंगे कि 55 बॉयज़ है जिसका एवरेज मार्क्स 60 है, 50 गर्ल्स है एवरेज मार्क्स 55 है, तो ओवरऑल एवरेज क्या होगा। तो ये जो कंबाइंड मीन है, ये इसको बोलते हैं कंबाइंड मीन। फॉर्मूला इसका ये होता है 55 ये इंटू 60 प्लस 50 इंटू 55 डिवाइड बाय टोटल कितना नंबर है। तो 55 नंबर इधर है, 50 नंबर इधर है, ये इसको बोलते हैं कंबाइंड मीन। जब भी 2 सेट दिया हो, 3 सेट दिया हो, तो क्या करना, हमें मीन कैसे निकालना है, 55 इंटू 60 प्लस 50 इंटू 55 बाई ए प्लस ये। ठीक है ना। जैसे बोलेगा कि एक क्लास है जिसमें 20 बॉयज़ है जिसका एवरेज मार्क्स 50 है और 30 गर्ल्स है जिसका एवरेज मार्क्स 20 है, तो हम ओवरऑल क्लास का एवरेज क्या होगा। तो 20 इंटू जितना मार्क्स है मी एवरेज है, फिर 30 इंटू जितना मार्क्स है बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व भी थोड़ा ठीक से कर लेना है। अब जैसे कि ये ही अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए 5 से तो कट ही रहा है सब, 5 से कितना 11 10। अब क्या रह गया, 11 इंटू 60, 10 इंटू 50 है ना, और नीचे में 11 प्लस 10। अब नहीं कटेगा किसी से ये, क्योंकि ये देखिए 11 से करता है लेकिन ये 11 से नहीं करता है, 7 से ये करता है 7 से वो नहीं करता है, 3 से ये करता है 3 से वो नहीं करता। तो अब तो करने का कोई चांस ही नहीं है, ये ऐड होके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 0, बाकी जो होना डेसिमल में आ जाएगा। कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2 ग्रुप दिया रहेगा, 3 ग्रुप दिया रहेगा, तो 3 भी दिया रहेगा, तो वैसे ही 55 इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस इंटू ए बाई टोटल नंबर ऑफ जो भी है, इसको बोलते हैं कंबाइंड मीन। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। एवरेज ऑफ या मीन ऑफ 5 numbers is 27. One number is excluded. Average becomes 25. Find the excluded number. ठीक है, 5 नंबर का एवरेज या मीन 27 है, एक नंबर हटा दिया तो एवरेज 25 हो जाता है, तो जो नंबर हटाया उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए लेते हैं। करना कैसे है देखिए, बहुत ईजी है। पहले मैं समझा लेता हूँ कैसे करना है, फिर शॉर्ट बता दूंगा। तो बोल रहे हैं कि 5 नंबर का एवरेज क्या है 27, तो सम कितना हो जाएगा, सम 5 इंटू 27, सम ये होता ना। अब बोल रहा है कि इसमें से एक नंबर क्या किया, हटा दिया, तो नंबर कितना रह गया 4, एवरेज कितना हो गया 25, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 135 माइनस ये उधर गया 100 हो गया, सो वैल्यू कितना हो गया। ठीक है, और शॉर्ट मेथड में जाना तो कुछ नहीं करना है, बस ये इंटू ये
माइनस एक नंबर हट गया तो 4 इंटू, ठीक है, 2 नंबर हट जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगा वही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। इंक्लूडेड अगर बोलेगा कि एक नंबर आ गया तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना इंक्लूड वाले में। तो 6 इंटू जो एवरेज होगा माइनस 5 इंटू, ये होता है इंक्लूड का और ये हो गया एक्सक्लूड का। ठीक है, एक नंबर आने से एक नंबर जाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो नया नंबर निकालना है तो ये 5 इंटू 27 माइनस 4 इंटू 25। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी। एक और टाइप क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 11 numbers is 10.9 है ना। एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स इज 11 एंड लास्ट सिक्स इज 10.5। फाइंड मिडिल नंबर। ठीक है, मिडिल नंबर या 6th नंबर, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 11 नंबर का एवरेज 10.9 है, उसमें से पहले वाले 6 का जो मीन है या एवरेज है 11 है, और लास्ट वाले 6 जो है उसका एवरेज 10.5 है। तो मिडिल वाला जो नंबर होगा मतलब 6th नंबर जो होगा उसका वैल्यू क्या है। एक बार करना कैसे है पर वो देख लेते हैं। पहले सम निकालेंगे किसका, 11 इंटू इसका है ना, 11 इंटू ये हो गया। S2 क्या निकालेंगे, 6 नंबर का, 6 इंटू 11। S3 कितना हो जाएगा, लास्ट वाले 6 का। ठीक है, आगे से में S1 क्या हुआ 11 इंटू 10.9, S2 क्या हुआ 6 इंटू 11, S3 क्या हुआ 6 इंटू 10.5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा कितना 60 और आधा 30। अब मल्टीप्लाई करना नहीं बैठ जाना है, ये 10 इंटू 6 कितना हुआ 61 है ना, और 0.5 मतलब आधा, तो आधा तो 6 का आधा कितना होगा 3, तो कितना आंसर हो गया ये 63। ठीक है, 63 है ना, 63 हो जाएगा यहाँ पे 99। और इसको भी कर लेते हैं, 11 को तो पता ही है रूल, 109 ठीक है। अब जो 6 नंबर जो होता है वो होता है S2 प्लस S3 माइनस S1, इसको याद रखना है। मिडिल नंबर क्या होता है, S2 प्लस S3 माइनस S1, यही वाला वैल्यू होगा मिडिल नंबर का। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में ना। 5-6 टाइप जो आज बताया है एवरेज में वो कर लेना है प्रैक्टिस, पिछले क्लास में जो कराया था वो भी। अगले क्लास में फिर यही 5-6 टाइप क्वेश्चन और बताऊंगा जो एग्जाम में आता है। हर एक चैप्टर में से जो टाइप पॉसिबल है आने का पॉसिबल के उतना ही टाइप आता ही है, उससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं। अगर उतना प्रैक्टिस हो गया तो बस चैप्टर खत्म। ठीक है, उतना प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे।